कि ये रथ यात्रा जनपद बदायूं में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में ही नहीं, ये राष्ट्रीय स्तर की रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा को सफल बनाने के लिए हम लोगों की संख्या बहुत कम नहीं है। यदि इन लोगों ने ठान लिया, 1857 की क्रांति में कितने लोग थे? आप तो उस संख्या में बहुत हो। यदि आप लोगों ने ठान लिया तो मैं मानता हूं कि जैसे ही ये यात्रा बिसौली में जाएगी, सुबह आप लोगों की लाइन लगनी चाहिए। यहाँ के पुलिस प्रशासन को ये पता चल जाए कि यहाँ के लोगों में एक नई चेतना, एक नई ऊर्जा, एक नई क्रांति और एक नवयुग का आगाज हो चुका है। यदि आप लोगों ने करके दिखा दिया तो मैं मानता हूं कि संगठन के लोग वो पुरोधा हैं जो इस देश की किस्मत को बदल देंगे। क्योंकि ये संगठन इसलिए जन्म लेते हैं जो दिशा को बदल देते हैं। जब ये देश आजाद हुआ था तो ऐसी बैठकें होती थी, चाहे लाल बहादुर शास्त्री जी ने की हो, चाहे महात्मा गांधी जी ने की हो, चाहे सुभाष चंद्र बोस ने की हो या सरदार भगत सिंह ने की हो। इन बैठकों में ही समाज की जो पंचायत होती है, इनमें बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं। इन निर्णयों के माध्यम से ही हम लोग आगे बढ़े हैं, क्योंकि भारत देश श्रद्धावान देश है, भारत देश आस्थावान देश है। भारत के लोग नदियों को भी माता कह करके पुकारते हैं और देश के नाम को भी माता कह करके पुकारते हैं। भारत माता, अमेरिका को तो अमेरिका माता नहीं कहा जाता, रूस को तो रूस माता नहीं कहा जाता, भारत को ही भारत माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये वो देश है जहां मिट्टी भी पूजी जाती है। ये वो देश है जहां से संस्कार और संस्कृति का निर्माण हुआ है और हम अपनी संस्कार और संस्कृति को आज भूल गए हैं। हर एक बेटी के पास कान पर फोन लगा है, बेटा के पास में फोन लगा है, चार लोग बैठे हैं अपने फोन पर लगे हैं, आपस में बातचीत नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी विडंबना है। इस विडंबना को हमें दूर करना है। तो आज मैं ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा क्योंकि कीर्तन भी होना है। आप लोग इस मंदिर से ये कसम खा करके जाएंगे कि कल की रैली हमारी अपनी रैली है। ये रैली किसी की अकेले व्यक्ति की नहीं है, ये रैली हम सब की है। और इस रैली में हम अधिक से अधिक संख्या में भीड़ लेकर के, यदि हम 20-20 लोग भी लेकर के आए तो हम यहाँ 50 लोग बैठे हैं, हमारी हजारों में संख्या होगी। और ये संख्या ये दर्शा देगी कि वास्तव में यहां से क्रांतिकारी की एक चिंगारी उठी है। तो इस भारतीय संस्कृति को बचाने का काम आपको यदि करना है तो आप मेरे दोस्तों अपने साथ लोगों को जोड़ना, अपने बच्चों को लाना मत भूलना। उन बच्चों को ऐसी बातें बताई जाएंगी जो पैसा से नहीं मिलेंगी, जो स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती हैं और जो आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। यदि अपने बच्चे को आपको सुधारने का प्रयास करना है तो आपको अच्छे संगठनों से जुड़ना ही पड़ेगा। ये संगठन वो नहीं है किसी को कान में राम का नाम बता दिया कि आपको नामदान दे दिया है। ये संगठन वो नहीं है कि आपसे कोई पूजा पाठ कराई जा रही है। ये वो संगठन है जो देश का निर्माण करेगा, क्योंकि उन्नतशील देश नहीं होता टैंक तो विमानों से, उन्नतशील देश होता है उन्नतशील जवानों से। यदि किसी के पास में उन्नतशील जवान नहीं है तो वो गोली नहीं चला सकता।
यदि मैं बीमार हूं तो मैं दौड़ नहीं सकता, मैं काम नहीं कर सकता। इसलिए हमें अपनी संतानों को, अपने परिवारों को इस महायज्ञ में, इस रैली में जोड़ने का ये संकल्प हम यहाँ से लेकर के जाएंगे, क्योंकि ये कसम खा करके जाएंगे कि हम लोग यदि जुड़े हैं तो मन से जुड़े हैं, यदि हम जुड़े हैं तो तन से जुड़े हैं। केवल हम कल का दिन आपका मांगते हैं। मैं आपका कल का दिन मांगता हूं और हाथ जोड़ करके आपसे अपील करता हूं कि आप कल का समय हमारी इस झोली में डाल दीजिए। मैं आपके सामने ये झोली फैलाता हूं और इतनी भीड़ यहाँ होनी चाहिए कि आज तक हम जिन जिलों से आए हैं आपका सबसे अव्वल जिला हो। हम सब लोगों का कर्तव्य है, ये देश और धर्म की बात है, ये संस्कार और संस्कृति की बात है। आप लोगों से मैं ज़्यादा समय ना लेते हुए, अपनी वाणी को विराम देते हुए, आप सब मिल कर के बोलेंगे। मैं कहूँगा हम सुधरेंगे, आप कहोगे युग सुधरेगा। आपने देखा होगा कोई एक परिवार सुधर जाता है तो पूरा 2 लोग और सुधर जाते हैं देख करके। एक शराब पीने लगता है तो दूसरा उसे देख करके पीने लगता है। इसलिए मैं नारा बोलूँगा, हम सुधरेंगे, आप कहोगे युग सुधरेगा। मैं कहूँगा हम बदलेंगे, आप कहोगे युग बदलेगा। ये क्रांति की आवाज़ इस ब्रह्मांड में जाती है और ये तो ईश्वर का मैदान है जहाँ हम बैठे हैं। यहाँ तो ईश्वर का वास है। बोलो भारत माता की, भारत माता की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे। भारत राष्ट्रीय सेवक संघ, भारत राष्ट्रीय सेवक संघ। जय हिंद, जय भारत राष्ट्रीय सेवक संघ।